आपके जीवन की हर समस्या का हल भागवत गीता में छुपा हुआ है। जो किसी को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान समझ आ गया, वो अपने हर मुश्किल से पार निकल जाएगा और वो अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते। इसलिए आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 10 महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय संस्कृति और दर्शन का अमूल्य ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और धर्म के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया। गीता के ये उपदेश केवल युद्ध क्षेत्र में उपयोगी नहीं थे, बल्कि आज भी हर व्यक्ति को सफलता, शांति और संतोष का मार्ग दिखाते हैं। आइए इन उपदेशों को विस्तार से समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका सीधा अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। अगर कोई किसान बीज बोता है तो उसका काम खेती करना है। बारिश होगी या नहीं, ये उसके नियंत्रण में नहीं। इसी प्रकार हमें अपने प्रयास में पूरी लगन लगानी चाहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। न जायते म्रियते व कदाचित नाय भूत्वा भविता व न भूय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जन्म और मृत्यु केवल इस शरीर के होते हैं। यदि हमें किसी नुकसान या मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल भौतिक दुनिया की प्रक्रिया है। जीवन का यह सत्य हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, भले ही वो दूसरों के धर्म से कम आकर्षक क्यों न लगे। आपकी रुचि और क्षमता के अनुसार किया गया कार्य ही आपकी पहचान है। दूसरों की नकल करना आत्मा के विकास में बाधा डालता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपना पूरा ध्यान चिकित्सा में लगाएं। किसी व्यवसायी की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करना अनुचित है। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान अवसाद्येत। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप इसे नियंत्रित करते हैं तो ये आपकी प्रगति का साधन बनता है। हमारा मन कई बार हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। इसे ध्यान, योग और संयम से साधना चाहिए। जब मन शांत होगा तो जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होंगे। त्रिविध नरकसेदम द्वारण नाशनमात्मन। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि लोभ, क्रोध और अहंकार आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। इन तीनों का त्याग जीवन में शांति और उन्नति लाता है। क्रोध के समय हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। लोभ हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है। यदि इन भावनाओं को त्याग दिया जाए तो हमारा जीवन सरल और सुखद बनता है। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाय पर्युपास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है, यह हमारे हर कार्य में परिलक्षित होनी चाहिए। ईमानदारी और निष्ठा से किया गया हर कार्य भक्ति का ही रूप है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सुख दुख, लाभानी, जय पराजय सब अस्थाई है। ये जीवन की सच्चाई है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है और फिर बरसात, वैसे ही जीवन में हर परिस्थिति बदलती रहती है। कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए और अच्छा समय आने पर अहंकारी नहीं बनना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्य को यज्ञ के रूप में देखें। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो वो सच्चा धर्म बनता है। हमारी सोच केवल अपने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। समाज और दूसरों की भलाई में योगदान देना भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्मण्य कर्म ये पश्येत कर्मणि च कर्मय।
भगवान ने कहा कि हर परिस्थिति में निडरता बनाए रखो। अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना ही सफलता का रहस्य है। कई बार हम असफलता के डर से कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन निडर होकर प्रयास करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं उसे मेरे चरणों में अर्पित करें। इससे अहंकार समाप्त होता है और कार्य फलदायी बनता है। हर कार्य को ईश्वर की पूजा माने। इससे हमारे कार्य में शुद्धता और निष्ठा आती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश केवल एक युग के लिए नहीं है, बल्कि हर युग में प्रासंगिक है। ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और शांति में है। अगर हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम सफल होंगे, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी बनेंगे। उठो अर्जुन, अपने कर्म पथ पर चलो। न तुम्हें भय हो न संकोच। ये जीवन तुम्हारा रणभूमि है और तुम इसके विजेता। ईश्वर में विश्वास रखो। सच्चे मन से भक्ति करने से हर कठिनाई सरल हो जाती है। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना सही दृष्टिकोण, कर्म और भक्ति से किया जा सकता है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। इस अद्भुत ज्ञान को अपनाएं और जीवन को नई दृष्टि से देखें। श्री कृष्ण के ये वचन हर समय हमें प्रेरणा देते हैं कि धर्म, सत्य और कर्म ही जीवन की सच्ची राह है। आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति और कर्म करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।